औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। बच्चों, इससे पहले हमारा मौजू था हमदर्दी, जो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की ली हुई नज़म में से हमने उसका इंतखाब किया था। उस पर हमने शेर हासिल बात की। अगर कुछ हिस्से उसके रह गए वो इंशाल्लाह फिर कभी उस पर बात करेंगे। आज हमारा एक ख़ास मौजू है खेल प्ले, यानी कोई भी खेल जो हम खेलते हैं। खेल की कई किस्में हैं, उन पर हम बात करेंगे आज। इससे पहले हम अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे। हम आमादगी पे आ जाते हैं। आमादगी से पहले मैं आपको एक शेर जो इसी मौजू के हवाले से है। शेर यूं है कि फन वही फन है कि जिसकी दूर तक जाती हो बू, फन वही फन है कि जिसकी दूर तक जाती हो बू, फन वही फन है कि आए हर किसी के रूबरू, फन वही फन है कि आए हर किसी के रूबरू। बहरकैफ ये शेर मैंने इब्तिदा में इसलिए कहा कि ये इस मौजू के साथ इसका वास्ता है। अब हम आमादगी की तरफ आते हैं। हस्ब दस्तूर हर सबक में ये आमादगी का सिलसिला है। डॉक्टर मुश्ताक हैदर साहब और कतील मेहदी साहब ने बड़ी मेहनत के साथ इस किताब को तरतीब दिया है। आमादगी में है कालम अलिफ में दो अल्फाज की जोड़ी का एक खास रिश्ता है। इसके साथ तीन और अल्फाज की जोड़ियां दी गई हैं। बताइए इनमें से कौन सी जोड़ी ऐसी जोड़ी है जो जोड़ी है जिसका रिश्ता कालम अलिफ की जोड़ी का जैसा है। हमने देखना है कि कालम अलिफ क्रिकेट छक्का, कालम बे हॉकी चौका, कालम जीम फुटबॉल गोल, कालम दाल शतरंज विकेट। कालम अलिफ क्रिकेट छक्का इनका तो रिश्ता है ही। अब हमने इन तीन में से देखना है कि कौन है जिसका आपस में वास्ता है, रिश्ता है, जोड़ मिलाप है। कालम बे हॉकी चौका ये नहीं है, शतरंज विकेट ये भी नहीं है। अब कौन है? जीम पार्ट है फुटबॉल गोल, फुटबॉल और इसके साथ गोल। जब ही गोल होगा तब ही हम कह सकते हैं कि इसने कोई कामयाबी हासिल की फुटबॉल में। तो बहरहाल ये खेल कई तरह के हैं। तो आप यहाँ जवाब में कालम लिखिए, कालम जीम लिखिए। अब हम रवानी पढ़ते हैं। दरस को आप समाअत कीजिए, आप सुनिए, आप देखिए किताब को और तलफ़ुज़ का खास ख्याल रखेंगे, आप भी मैं भी। काम इबादत है लेकिन मुसलसल काम थकावट और उकताहट का बास बन जाता है। मुसलसल लगातार, उकताहट तंग होना, बास वजह। ये कुछ अल्फाज हैं जो मुश्किल अल्फाज इस दरस में दिए गए हैं, इन पर भी हम बात करते हैं। पहलू जाविया, चुस्त होशियार चौकना, कदीम मशगला पुराना मशगला, शौक, नवइयत खुसूसियत कसम, राइज रिवाज जिसका रिवाज हो, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस हो। बहरकैफ हम आगे जाते हैं। ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे, इसके अलावा भी और कुछ अल्फाज हैं, उन पर भी बात करेंगे। हाँ, कहाँ पहुंचे थे बच्चे हम जी। इसलिए काम के साथ साथ तफरी भी जरूरी है। तफरी रिक्रिएशन यानी खेलना कूदना, आपस में गुल मिल हो जाना, अच्छे से वो हंसी मजाक करना, लेकिन हुदूद में रहकर हम हर खेल खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम दिन भर खेल के साथ ही बैठे, ऐसा नहीं है, वो मुज़र है। इंसान ने तफरी के मुख्तलिफ सामान किए हैं, उनमें से खेल कूद भी शामिल है। इंसान के पास बहुत सारे सामान हैं तफरी हासिल करने के लिए, महजूज होने के लिए। तो उनमें से खेल जो है, प्ले, उसकी खास अहमियत है। ये कलीदी रोल अदा करता है इंसान को तफरी मैसर रखने में। इनमें से खेल कूद भी शामिल है। ये तफरी भी है और वर्जिश भी। देखिए, खेल कूद में दो चीजें हैं। एक तो तफरी है, रिक्रिएशन, हम एंजॉय करते हैं। दूसरी बात यह है कि वर्जिश होती है, इंसान चुस्त बन जाता है, इंसान चौकना हो जाता है, विटीनेस आ जाती है। ये इंसान की वो सुस्ती, काहिली, कम हिम्मती है वो दूर हो जाए। जैसे है ना, महजूर साहब ने कहा है, काहिली कम हिम्मती वसवास निष्ठविज़म में दूर, वलवला जोशात अरमाना दिलस मजरा होतम। ये वही बात है, वलवला जोशात अरमाना दिलस मजरा होतम। तो ये सब चीजें इन्हीं चीजों से, जब हम अपने आप को क्या एक्टिव रखेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, काम के साथ मशगूल रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा, वर्जिश भी होगी और तफरी भी हासिल होगी, है ना बच्चों। तंदुरुस्ती हजार नेमत है।
तो चुस्त चौकना इंसान रहेगा। इन्हीं देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं अपनी किताब पर, देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है आमादगी के लिए, ताकि आप में दिलचस्पी बढ़ जाए। हाँ, खेल कूद इंसानी जिंदगी में हमेशा से रहा है। काम से उकता कर थोड़ी देर खेल में दिल बहलाना कदीम मशगल आ रहा है। देखिए जब हम काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर हम कुछ तफरी के सामान ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हीं तफरी के सामान में से एक सामान हमारे पास है, एक वो क्या है, खेल। कोई भी खेल, चाहे आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, कुश्ती करें, कबड्डी खेलें, तलवारबाजी, रस्साकशी, गुल्ली डंडा, छुपा छुपी है, सुरबतसूर जिसको कश्मीरी में कहते हैं, सुरबतसूर। हाँ, जैसे वो अक्सर बच्चे हमारे देहात में रीछा वगैरह वो कुछ है ना, बहुत सारे खेल हैं जो अब उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा है। लेकिन मेरी आप बच्चों से यही इल्तिमास है कि आप इन खेलों को दोबारा जिंदा कीजिए जो हमारे समाज में अब बाकी नहीं रहे हैं। तो उस सकाफत को जिंदा रखिए, आप पर जिम्मेदारी बनती है। वो खेल अच्छे से नज़्म ज़ब्त के साथ खेला करें, उन खेलों को फिर रिवाज दें। जैसे वो तुरपन खेलते थे ना, बहुत सारे खेल, वो खेल जो सेहत के लिए ज़्यादा मुज़िर ना हो, उन खेलों को फ़रोग देना चाहिए। और कुछ खेल ऐसे भी हैं जिनमें हो सकता है कभी कभार जुगरा भी होता है, कभी कभार लड़ाई भी होती है, रस्साकशी भी होती है। वो उन खेलों से जहाँ तक मुमकिन हो परहेज ही करना चाहिए, क्योंकि आप छोटे हैं अभी। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा खेल हमारे लिए मुफीद है, कौन सा मुफीद नहीं है। बहरहाल ताहम वक़्त के साथ साथ खेल की नौयत बदल गई है। छुपा छुपी, गुल्ली डंडा, रस्साकशी, कुश्ती, कबड्डी, तलवारबाजी और इस तरह के खेल कदीम ज़माने से ही खेले जाते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में खेल राइज है, मुख्तलिफ खेल राइज रहे हैं, चाहे वो बच्चों के खेल हों या बड़ों के। यानी कि हर समाज में, हर इलाके में अपना अपना एक रिवाज है, अपना अपना एक खेल है, वो अपने तरीके से खेलते रहते हैं वहाँ के बच्चे। किसी इलाके में एक खेल की रिवायत है, किसी इलाके में दूसरे खेल की रिवायत है, लेकिन हर जगह पर, हर बस्ती में, गली गली में, कोचों कोचों में कोई न कोई खेल आपको नजर आएगा ही, और आप दिलचस्पी हासिल कर सकते हैं। फिर इनमें मुकाबला आराई का पहलू शामिल हो गया, यानी आपस में कंपटीशन जिसको हम कहते हैं। यानी अब हर खिलाड़ी अपने मुकाबिल के खिलाड़ी को हराकर जीतना चाहता है। मुकाबिल जो मदे मुकाबिल हो, है ना, जो मदे मुकाबिल हो, जो आपके अपोजिट में हो, जो आपके साथ जो लड़ रहे हों या खेल रहे हों, उसके साथ हम मुकाबला आराई शुरू करते हैं। हर खिलाड़ी अपने मुकाबिल के खिलाड़ी को हराकर जीतना चाहता है, और हर एक की तमन्ना ही होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि मैं खेल में कामयाबी हासिल करूं, मुझे जीत मिलनी चाहिए। उसके लिए मेहनत ज़रूरी है, वो भी कायदे और ज़ाब्ते के साथ। अगर कायदा और ज़ाब्ता ना हो तो वो जीत नहीं है, वो जीत हार है, उसमें फितना है, उसमें फसाद है, उसमें तजाद है। लिहाजा पुरअमन अंदाज में और कायदे और ज़वाबित का ख्याल रखते हुए डिसिप्लिन के साथ हर खेल खेलना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? दो खिलाड़ियों या दो फरीकों के दरमियान मुकाबला आराई के इस खेल में एक ही फरीक की जीत होती है, लेकिन इसमें तफरी का पहलू फिर भी होना चाहिए। यानी कि दो में से एक ही जीतता है, जाहिर सी बात दोनों मत जीतेंगे। अगर दोनों कहेंगे मैं भी जीतूं ये भी जीतें, तो वो खेल नहीं है, उसमें वो दिलचस्पी, वो मज़ा नहीं रहेगा। अगर एक टीम हारे एक जीते, फिर भी खेल का वो मज़ा, उसमें तफरी का पहलू बिल्कुल जिंदा रहना चाहिए, बाकायदा तौर रहना चाहिए, हयात रहना चाहिए। जो खिलाड़ी खेल को तफरी जानते हैं वो हार कर भी मज़े लेते हैं। जो खिलाड़ी मस्बत सोच के मालिक होते हैं, जिनके पास नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती है, वो हारने के बाद भी तफरी हासिल करते हैं, खुशी महसूस करते हैं कि ये खेल के साथ तफरी भी है, वर्जिश भी है, सेहत पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। यानी खेल में हार जीत तो होती ही है, लेकिन खिलाड़ी वही बेहतर है जो खेल को खेल समझकर खेले और उम्दा खेल का मुजाहिरा करे। जी बच्चों, आज इतना ही, इंशाल्लाह कल आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।